देखते हैं हम लोग नाउन में सिंगुलर और प्लूरल में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जो काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जिनके सिंगुलर फॉर्म भी बनते हैं, प्लूरल फॉर्म भी बनते हैं, कुछ के नहीं भी बनते हैं, और कुछ अनकाउंटेबल होने के बावजूद कुछ परिस्थितियों में काउंटेबल हो जाते हैं और उनके प्लूरल फॉर्म बनते भी हैं। एक सेंस में प्लूरल फॉर्म नहीं बनेंगे, दूसरे सेंस में उसके प्लूरल फॉर्म बनेंगे। तो किनके नहीं बनेंगे और किनके बनेंगे, इसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं। तो एक सेंस है क्लॉथ। क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा। अगर हम लोग लें इसको वीविंग, वीविंग का मतलब होता है बुनाई, तो बुनाई के सेंस में ये अनकाउंटेबल होगा। तो इसका मामला यहीं पे ख़त्म हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, तो यहाँ पे ये इसका मामला ख़त्म हो गया। इसको अब प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब हम क्लॉथ को अ पीस ऑफ क्लॉथ के रूप में देखते हैं तो इसका प्लूरल हम बना सकते हैं। अ पीस ऑफ क्लॉथ से मतलब है कि जैसे टेबल पे हम लोग बिछाते हैं या हम लोग पहने हुए हैं, तो अ पीस ऑफ क्लॉथ पहने हुए हैं, पीसेस ऑफ क्लॉथ वही। तो इसके सेंस में हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एक प्लूरल, तो इसके सेंस में भी दो प्लूरल होता है। एक होता है CLOTHS जिसमें एस लगता है, और एक होता है CLOTHES जिसमें ES लगता है। दोनों का सेंस अलग अलग है। अब देखते हैं इसमें क्लॉथ्स का मतलब हो गया अ पीस ऑफ क्लॉथ का प्लूरल हो गया ये, और क्लॉथेस का मतलब हो गया यूनिफॉर्म के रूप में प्लूरल। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे द क्लॉथ्स या क्लॉथेस यू आर वियरिंग, द क्लॉथ्स या क्लॉथेस यू आर वियरिंग आर वेरी अट्रैक्टिव। तो इसके सेंस में हम लोग जो पहने हुए हैं वियरिंग, यानी हम लोग यूनिफॉर्म के सेंस में बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म के सेंस में तो ये होगा ही नहीं, ये एरर के रूप में आ जाएगा, ES वाला सही होगा। तो यहाँ पे ये देखते हैं। दूसरा देखते हैं, द टेबल क्लॉथ्स या क्लॉथेस आर वेरी प्रीटी, यानी टेबल का जो क्लॉथ है वो बहुत सुंदर है, इसका सेंस हो गया। तो यहाँ पे तो ES का सेंस कोई बनता ही नहीं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म के सेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंस बनता है CLOTHS का, इसका सेंस बनता है, तो इसको हम लोग लेंगे। अब जाके क्लियर अगर हो गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपसे क्लियर हो गया।